जयपुर के चाकसू से खबर है, जहां तालाब में डूबने से युवक की मौत का मामला सामने आया। मृतक दिनेश कुमार गणेशपुरा गांव निवासी है। तालाब किनारे बकरियां चरा रहा था युवक। छांदेल कलान के गणेशपुर गांव की ये घटना है। छांदेल कलान के गणेशपुर गांव की ये घटना। मृतक दिनेश कुमार गणेशपुर गांव का निवासी है। तालाब किनारे बकरियां युवक चरा रहा था। भरतपुर से खबर है, जहां रुदावल थाना क्षेत्र के गांव कंजौली में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारेठा बांध में कुकुंद नदी का पानी गांव में घुसा है। आपको बता दें कि गांव में से ग्रामीणों का पलायन शुरू हो गया है। कंजौली माड़ापुरा पुलिया पर फिलहाल चादर चल रही है। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं यहां पर ग्रामीण। तो गांव कंजौली में बाढ़ जैसे हालात। रुदावल भरतपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पानी के बहाव के चलते और ज़्यादा बारिश के चलते लोगों में भय का माहौल है। गांव से ग्रामीणों का पलायन शुरू हो गया है। कंजौली माड़ापुरा पुलिया पर फिलहाल चादर चल रही है। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं यहां पर ग्रामीण। दौसा के महवा में खंडेलवाल समाज का वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शहर की खंडेलवाल धर्मशाला में हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र प्रधान ने पौधारोपण करने के साथ विकास का भरोसा दिलाया। विधायक ने संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक स्तर पर उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो विधायक राजेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। महवा दौसा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खंडेलवाल समाज का वृक्षारोपण कार्यक्रम। पर्यावरण बचाव का संदेश देता हुआ खंडेलवाल समाज का ये वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक राजेंद्र प्रसाद ने शिरकत की। भरतपुर के डीग में अतिवृष्टि के चलते फसलों को नुकसान पहुंचा है। खराब फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर किसानों ने ज्ञापन दिया। केसीसी धारक दर्जनों किसानों ने पीएनबी बैंक लोन प्रोवाइडर मैनेजर को ज्ञापन दिया। किसानों ने ज्ञापन के दौरान आरोप लगाया कि गत वर्ष खरीफ एवं रबी फसल में हुए नुकसान का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के किशोरपुरा गांव में बुधवार को ग्रामीणों ने दिन दहाड़े मवेशी चोर गिरोह गैंग के 2 सदस्यों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। ग्रामीणों ने बताया कि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। किशोरपुरा के ठिकरिया वाली ढाणी में दिन दहाड़े मवेशी चोर गिरोह गैंग के सदस्य पिकअप में मवेशी डालने का प्रयास कर रहे थे। इतने में अचानक गाँव के लोगों ने देखा तो उन्हें टोका, जिस पर पिकअप लेकर मवेशी चोर भागने का प्रयास करने लगे। तो लोगों ने शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचकर मवेशी चोर लोगों को मौके पर घिराव कर पकड़ लिया। वह ग्रामीणों ने मवेशी चोर गिरोह गैंग के सदस्यों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। आरोपियों की पिकअप को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। उदयपुर वाटी नीमका थाना से ये खबर हम आपको बता रहे हैं।
कोटा में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। कोटा में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर बारिश इटावा के किसानों के लिए आफत बनकर बरसी है, जब खेतों में पानी भरने से सोयाबीन और उड़द की फसलें खराब हो गई। क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते किसानों के अरमान पूरी तरह टूट गए हैं। किसानों ने बताया कि हरिनगर, आड़ागुला, गणावद व शहनवाद क्षेत्र में हजारों बीघा की कृषि भूमि पर जलभराव हुआ है, जिसके चलते सोयाबीन और उड़द की फसल चौपट हो गई है। आपको बता दें कि इटावा सहित क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 139 mm बारिश पीपलदा में रिकॉर्ड हुई है। तो करते हैं अगली खबर का। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर पुलिस ने घर में घुसकर जानलेवा हमला कर मारपीट करने के मामले में वारदात का खुलासा किया है और टॉप 10 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 28 अगस्त को आरोपियों ने जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने अब तक मामले में कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। कोटा में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। कोटा में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर बारिश इटावा के किसानों के लिए आफत बनकर बरसी है, जब खेतों में पानी भरने से सोयाबीन और उड़द की फसलें खराब हो गई। क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते किसानों के अरमान पूरी तरह टूट गए। किसानों ने बताया कि हरिनगर, आड़ागेला, गंडावर्द व शहनावादा क्षेत्र में हजारों बीघा की कृषि भूमि पर जलभराव हुआ है, जिसके चलते सोयाबीन और उड़द की फसल चौपट हो गई है। आपको बता दें कि इटावा सहित क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 139 mm बारिश पीपलदा में रिकॉर्ड हुई है। पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। यहाँ पर अतिवृष्टि के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर किसान जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ खेतों में फसल तैयार की थी, जलभराव के चलते अब फसलें चौपट होने के कगार पर हैं। हम इटावा क्षेत्र की बात करें तो इटावा क्षेत्र में पिछले 40 साल के ऐसी बारिश देखी नहीं गई है। 2 दिन में 906 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिसके चलते हर व्यक्ति परेशान और किसान हताश नजर आ रहा है। हम इटावा क्षेत्र में जहां किसानों की पीड़ा जानने पहुंचे हैं, जीरो ग्राउंड पर हरिनगर, आड़ागेला की बात करें तो यहाँ पर खेतों में इस समय काफी संख्या में 6 से 7 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे फसलें गल चुकी है। हरिनगर के हम कुछ किसानों से बात करेंगे, उनकी पीड़ा जानेंगे कि अभी क्या हालात हैं। हरिनगर में जैसे जलभराव की स्थिति है, तो अभी फसलों की क्या स्थिति है? फसल गड़बा कगार बस और बहुत बार नुकसान बरसात। ये ऐसी अतिवृष्टि या ऐसे हालात हर साल ही होते हैं या इस साल हुए? इस साल हो न सीएड विभाग ध्यान दे, ड्रेना खुदाई में न प्रशासन ध्यान दे। तो आपने किसी नेताओं को या किसी अधिकारियों को अवगत करवाया इस बारे में? सीएड विभाग अवगत कराए थे। ग्राउंड पे यहाँ पे कोई अधिकारी पहुंचे हैं आपके हाल जानने के लिए? कोई ना है यहाँ पर, कोई आर्मी नकी कहीं भी। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक कोई अधिकारी, कोई नेता जीरो ग्राउंड पे नहीं पहुंचे हैं। कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या स्थिति है। खेतों में अभी क्या स्थिति है? स्थिति ये सब सोयाबीन गड़बा की स्थिति में 2-2.5 हजार बीघा जमीन साल की गणच, पानी का निकासी सारी बंद कर लीजिए। कोई प्रशासन कोई भी ध्यान न दे। 10 साल सुध में कर कोशिश, कोई भी ना आ रही। यहाँ 4-4, 5-5 फुट पानी भरी हुई हो, जब सारी निकासियां रोक रखी है। मुख्य समस्या क्या है जलभराव को लेकर? मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यही है कि पानी की निकासी हो। तो उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? ड्रेंगा की सफाई होगी, कोई न रोक रखी तो की करवाओ। कि सरकारी जमीनान में ड्रेंगा वही बूझ रखी लोग तो निकासी वो पानी की। किसान साहूकारों से कर्ज लेके बड़ी मेहनत से अपने फसल तैयार करता है, लेकिन प्रकृति की मार के आगे बेबस हो जाता है। तो वही राज से आस होती है, लेकिन राज भी अब ध्यान नहीं दे रहा है।
कुछ किसान और मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि कोई अधिकारी जीरो ग्राउंड पे आके आपके हालचाल पूछता है या नहीं पूछता है, कैसे स्थिति बन जाती है हर साल। मैं बरनाली से हूँ, हरिनारायण कुशवाहा। देखो ये तो बहुत समय से, लंबा समय से चल रहा है। पहले अवगत भी कराया था सीडी विभाग एक्शन साहब को, सांसद साहब को, विधायक महोदय को, सभी ने आके देखा भी है, स्थिति को जानते भी हैं और आश्वासन भी दिया है कि गर्मी में आने पर आपके ड्रेनेज की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन अभी समस्या तो अभी है, अगर अभी भी निकासी हो जाए पानी की तो बहुत सी फसलें बच सकती हैं। किसानों का कहना है कि अभी भी कुछ समय बचा है, अगर राज अधिकारी ध्यान दे तो क्या पानी की निकासी हो सकती है, किसानों की जो फसल है वो बचाई जा सकती है। कुछ किसान और हैं हमारे साथ, एक फावड़ा लेके खड़े हुए, इनसे पूछते हैं अभी क्या स्थिति है खेतों में। पूरी फसल बर्बाद होगी, किसान परेशान थे। कोई शादी ब्याह करना से 30 साल का बच्चा बच्ची घूम रहे हैं, शादी न कर पा रहे, 10-20 साल तुम्हारा जन्म हो नड़स पानी से बढ़ रही रोक रहा क्यों से। बहुत सा किसान ऐसे पावरफुल से जमींदार आदमी से जान ड्रेन सब बंद कर रही, मकान बना लिया ड्रेना में। तो अब ऐसे ही कोई ध्यान न दे रहा, उल्टा उल्टा अभी एक आदमी कुछ लड़ाई लड़ो। तो यहाँ तो ड्रेनेज पानी की निकासी चाहिए कुल मिलाकर, पूरा ड्रेनेज जहाँ भी होना सरकारी उचित व्यवस्था जहाँ भी दिख रही हो जहाँ कराई जाओ। तो हरिनगर में मुख्य समस्या ड्रेन की है, ड्रेन के अभाव के चलते खेतों से पानी की निकासी नहीं हो पाती है और जो फसलें हैं वो चौपट हो रही हैं। किसानों का कहना है कि अभी भी समय है, अधिकारी और नेता ध्यान दे तो पानी की निकासी हो जाएगी और फसलों का बचाव हो सकता है। कोटपुतली के नारायणपुर में 22 साल की लड़की के गुमशुदगी के मामले में ग्रामीणों ने नारायणपुर अलवर सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों ने पुलिस को लड़की के अपहरण होने का अंदेशा लगाते हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया, लेकिन लड़की को अभी तक दस्तयाब करने की किसी तरह की कोई कार्रवाई यहां नहीं हुई है। लड़की का कोई सुराग नहीं लगने पर आज ग्रामीणों ने लड़की की बरामदगी को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया। थाना प्रभारी शंभू दयाल मीणा ने बताया कि लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीम लड़की की तलाश में जुटी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुंदरलाल का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वे 5 सितंबर से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती थे, जहां शुक्रवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि समर्थक और चाहने वाले उन्हें काका कहकर बुलाते थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। काका सुंदरलाल का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव खलवा में किया जाएगा। भरतपुर के बयाना की ग्राम पंचायत बीरमपुरा गांव में शमशान में टीन शेड नहीं होने से तिरपाल लगाकर महिला का अंतिम संस्कार किया गया। बारिश बंद नहीं होने के कारण कड़ी मशक्कत के बाद शमशान घाट में तिरपाल लगाकर महिला के शव का अंतिम संस्कार किया गया। शमशान घाट के विकास के लिए ग्राम पंचायत से लाखों रुपए की राशि जारी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी टीन शेड नहीं डलवाया गया है। ग्रामीण कई बार ग्राम विकास अधिकारी को समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे सरपंच से लेके सांसद और विधायक जी से आग्रह करता हूँ, जो आज बरसात का मौसम था, समय ना रहते हुए उनका अंतिम संस्कार करना था। अंतिम संस्कार के समय आज पूरे दिन बरसात रही है, जिस वजह से अंतिम संस्कार करने के लिए जो शादियों में टेंट लगाया जाता था, उस तरीके से टेंट के पोल लाए गए। पोल लाने के बाद दूसरे से टीन के थान लिए, टीन के थान डाले। उसके तो शमशान घाट में टीन शेड नहीं लगवाया गया। लाखों रुपए शमशान घाट के विकास के लिए आवंटित करवा लिए गए। ग्राम पंचायत बिरमापुरा से खबर आप देख रहे हैं, जहां शमशान घाट के विकास के लिए बजट भी मिल गया, बावजूद इसके व्यवस्थाएं नहीं की गई।
झुंझुनू एसपी शरद चौधरी ने कार्यभार संभालने के बाद एक नवाचार शुरू कर दिए हैं। अच्छे कामों को लेकर वे जहां लगभग हर दिन अपने पुलिसकर्मियों का सम्मान कर रहे हैं, वहीं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबल भी प्रदान कर रहे हैं। जी हां, झुंझुनू एसपी शरद चौधरी के निर्देश पर झुंझुनू पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका नाम रखा गया है झुंझुनू के जांबाज। इस ग्रुप में जिले के सभी 1966 कांस्टेबल शामिल किए गए हैं। अब कांस्टेबलों को अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे एक मैसेज इस ग्रुप में डालेंगे और सबसे पहले थाना अधिकारी, उसके बाद वृत्ताधिकारी उसकी समस्या का समाधान करेंगे। यदि उनसे भी समस्या का समाधान नहीं होगा तो एसपी शरद चौधरी खुद संज्ञान लेंगे। वहीं हर समस्या की मॉनिटरिंग भी एसपी खुद करेंगे। ये पुलिस झुंझुनू की एक तरफ तो अपराधियों की धरपकड़ में लगी है, लेकिन अपराधियों की जो धरपकड़ है वो जो मेरी टीम है कांस्टेबलरी की, उसके माध्यम से ही करता हूँ। और किसी भी कारण से यदि वो मानसिक रूप से प्रसन्न नहीं है और अस्वस्थ हैं, उनकी कोई परेशानी है, कोई भी मनोविकार है, तो वो अपनी उतनी ऊर्जा से मेहनत नहीं कर सकते। इनकी छोटी मोटी कई समस्याएं होती हैं और ये पूरे ज़िले भर में अलग थाने चौकियों पे इनकी पोस्टिंग है, जिसके लिए ये भाग भाग करके एसपी ऑफिस आते हैं। समय भी लगता है और फिर दिन भर पूरा बर्बाद होता है। उसके लिए मैंने ये निदान निकाला है। एक पूरे इस ज़िले में 996 कांस्टेबल्स हैं, महिला पुरुष मिला करके पूरे 996 महिला कांस्टेबल्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिस पे ये अपनी जो भी समस्या है, जिसका कि निदान इन्हें लग रहा है कि जिला पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप से ही संभव है, ये उस पर डालेंगे और मैं 24 घंटे में उसका जो भी निदान संभव है वो करूँगा। निदान संभव नहीं है तो इनसे बात करूँगा। देखिए, पुलिस झुंझुनू की एक तरफ तो अपराधियों की धरपकड़ में लगी है, लेकिन अपराधियों की जो धरपकड़ है